Now we are starting 34th question. HCl is produced in the stomach which can be neutralized by MgOH twice in the form of milk of magnesia. How much MgOH twice is required to neutralize 1 mole of stomach acid? You just need to know the general reaction. ऑलरेडी MgOH twice का फॉर्मूला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या, तो वो दे दिया, तो आपको बस लिखना है कि MgOH twice plus HCl gives MgCl2 plus H2O. अब 2 लगा देने दो जगह, तो इतना ही करना है. अगर एक मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH twice required for 2 moles of HCl is 1 MgOH twice के लिए 2 HCl लग रहा है, तो 0.5 मोल, उस केस में 1 मोल ऑफ HCl के लिए MgOH twice जो लगेगा वो 0.5 होगा. अब अपने को वजन चाहिए, मास चाहिए उसका, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास वाले फॉर्मूला से वेट या मास को मिल जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करेंगे तो आपको वेट या मास आ जाएगा. MgOH twice का फॉर्मूला देखो, मोलर मास जो है ऐसा है. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, वो जो है 2 बार है इसलिए 32 लेना पड़ेगा, H भी 2 बार इसलिए 2 लेना पड़ेगा, सबको प्लस करने पर 58 आ जाता है. How much mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of silver sodium nitrate if law of conservation of mass is followed. आपको बस इसका केमिकल रिएक्शन कराना है. AgNO3 plus NaCl give NaNO3 plus AgCl. 3 लोगों के मास दिए हुए, एक का नहीं दिया हुआ है, तो 2 को प्लस करके तीसरे को माइनस कर दो, तो 17 ग्राम आपका आ जाएगा. आंसर ऑप्शन सी. तो अभी 36 क्वेश्चन चालू कर रहे हैं. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है. एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले मैटर क्वेश्चंस के अंदर आपको स्टेप्स पता होंगे. सबसे पहली चीज क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको उसी के वेट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल 100% मान के चलते हैं. ठीक है, तो मैग्नीशियम 21.9% दिया है, तो उसका वेट 21.9 ग्राम है ऐसा मान के चलो. फॉस्फोरस 27.8 ग्राम है, ऑक्सीजन 50.3 ग्राम है, ऐसा मान के हम लोग चल लेंगे. फिर उसके बाद एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ पे दिया होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज तो होनी चाहिए क्योंकि लिखनी तो है मैग्नीशियम का. फिर उसके बाद मोल्स निकाल लेंगे. मोल्स निकालने के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है उनको डिवाइड लेंगे. तीसरे वाले कॉलम में आप देख रहे हैं तीनों के मोल्स तो आ ही गए. उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है वो तो 1 है, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो इवेंचुअली 1 ही आएगा. तो 1 1 और 3.48 ऐसा आ गया. अब ऐसे फ्रैक्शन में चलता नहीं अपने को, तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का ताकि वो फ्रैक्शन चला जाए. 2 is the best possible number to convert into a whole number. तो बाकी सब लोग तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 हो जाएंगे, लेकिन लास्ट वाला 3.5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा. तो ऑक्सीजन को 7 मिलेगा, बाकी दोनों को 2 मिल जाएंगे. तो फॉर्मूला बन गया Mg2P2O7. Now 37 क्वेश्चन. कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट X and Y इधर इशू 50% ईच. एटॉमिक मास X का दिया हुआ है, Y का दिया हुआ है 2040. व्हाट कैन बी सिंपल फॉर्मूला. तो यहाँ पे पिछले वाले का ही मेथड अप्लाई करेंगे, जो परसेंटेज दिया उसको मास लेके चलेंगे, और मोलर मास आपको दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद 1.25 आया है आप देख सकते हैं, और एक का 2.5 भी आया है. तो जो स्मॉलेस्ट वाला नंबर ऑफ मोल्स है उससे दोनों का डिवाइड करने का, तो एक जो है वो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25 करने से नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2. जबकि आप देख सकते हैं फॉर वाई सिंपल रेशियो कितना आ गया 1, तो एक का 2 आ गया और का 1 आ गया, तो फॉर्मूला अपने आप ही हो गया X2Y. ओके, अभी हम लोग चालू कर रहे हैं 38 क्वेश्चन. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर Na2SO4 must be added to 25 ml of 1 molar BaCl2 to produce 10 ग्राम ऑफ BaSO4. बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आप एकदम आराम से पहले तो रिएक्शन लिखिए. Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl. फिर रिएक्शन सबसे पहले लिख लो. उसके बाद रिएक्शन में आप देखिएगा 1 mole of Na2SO4 require 1 mole of Na2SO4 produce 1 mole of BaSO4, राइट. तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, तो अगर आप BaSO4 के एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कर लेते हैं तो वही Na2SO4 के एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स के भी इक्वल होंगे. तो अगर Na2SO4 के बारे में अगर आपको इनसफिशिएंट डाटा दिया भी है, तो BaSO4 के बारे में तो ठीक ठाक दिया है ना, तो उससे आप मालूम कर सकते हैं. फिर BaSO4 को Na2SO4 से इक्वेट कर लेना. तो मोल्स कैसा आता है, मास अपॉन मोलर मास से. मास दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ BaSO4 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स ऑफ BaSO4 कितने आ गए 0.0429. अभी उतने ही मोल्स Na2SO4 के नहीं है ऐसा मान के चल लो आप. अब मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000.
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेगा, फिर वॉल्यूम मल्टीप्लाई में मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 करने से मिलेगा, तो वही किया भी है इन्होंने। तो मोलैरिटी जो है Na2SO4 की आपको मालूम है, वो तो डायरेक्ट दे दिया 5 मोल्स आपने समझ के ले लिया कि 0.0429 है, 1000 आपके पास है, वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम मिल जाएगा इनमें 8.5 ml। आंसर ऑप्शन ए। और हाँ, BaSO4 का मोलर मास 233 कैसे आया वो भी लिख रखा है मैंने। बेरियम का 137 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन अकेले 16 होता है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई करने पर 64 हो जाता है। ठीक है, now we are starting 39 question. A gas is a molecular formula CHN. If the vapor density of the gas is 39, what should be the formula of the compound? So we have the formula molecular weight is equal to 2 multiplied by vapor density. By that applying that formula, we will get the molecular weight 78. If we check every options, then like A, B, C, D, then option D, C6, H6 will be the final answer, because 12, 6 is 72 plus 6 is equal to 78, which is benzene ring. भी चालू कर रहे हैं हम लोग 40 क्वेश्चन। द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई 0.25 0.5। द एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो उनके बीच में मोल्स का रेशियो भी उसी प्रकार से हो सकता है। इस वजह से एक्स का 0.25 मोल्स ले लेंगे, वाई का 0.5 ले लेंगे, तो मोल रेशियो निकाल लो, जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है दोनों को डिवाइड कर दो तो x1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा XY2। आंसर इज ऑप्शन बी।